नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं सुष्मिता सिंह। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया था, सभी को हैरान कर दिया था। 31 अक्टूबर का वो दिन जब उनके ही बॉडीगार्ड ने उन्हें गोली मार दी। क्या क्या हुआ था उस दिन और किस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, ये पूरी कहानी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। साथ ही अपने कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट जरूर दें। 31 अक्टूबर की सुबह 7:30 बजे तक इंदिरा गांधी तैयार हो चुकी थी। उस दिन उन्होंने केसरिया रंग की साड़ी पहनी थी जिसका बॉर्डर काला था। इस दिन उनका पहला अपॉइंटमेंट एक व्यक्ति के साथ था जो इंदिरा गांधी पर एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे और एक दिन पहले उड़ीसा के दौरे के दौरान भी उनको शूट कर रहे थे। दोपहर में उन्हें ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री जेम्स कैलागन और मिजोरम के एक नेता से मिलना था, ये उनका कार्यक्रम था। शाम को वो ब्रिटेन की राजकुमारी एन को भोज देने वाली थी। उस दिन नाश्ते में उन्होंने 2 टोस्ट, सीरियल, संतरे का ताजा जूस और अंडे लिए थे। 9:10 पर जब इंदिरा गांधी बाहर आईं तो खुशनुमा धूप खिली हुई थी। उन्हें धूप से बचाने के लिए सिपाही नारायण सिंह काला छाता लिए हुए उनके बगल में चल रहे थे। उनसे कुछ कदम पीछे थे आर.के. धवन और उनके भी पीछे थे इंदिरा गांधी के निजी सेवक नाथूराम। सबसे पीछे थे उनके निजी सुरक्षा अधिकारी सब इंस्पेक्टर रामेश्वर दयाल। तो इस तरीके से सब वहां पर खड़े थे। जब इंदिरा गांधी एक अकबर रोड को जोड़ने वाली विकेट गेट पर पहुंची तो वो धवन से बात कर रही थी। अचानक पर वहां तैनात सुरक्षाकर्मी बेअंत सिंह ने अपनी रिवॉल्वर निकालकर इंदिरा गांधी पर फायर कर दिया। गोली उनके पेट में लगी। इंदिरा ने चेहरा बचाने के लिए अपना दाहिना हाथ उठाया, लेकिन तभी बेअंत ने बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक रेंज से 2 और फायर कर दिए। ये गोलियां उनके बगल, सीने और कमर में लग गईं। वहां से 5 फुट की दूरी पर सतवंत सिंह अपनी टॉमसन ऑटोमेटिक कार्बाइन के साथ खड़ा हुआ था। इंदिरा गांधी को गिरते हुए वहां पर लोगों ने देखा तो इतनी दहशत में आ गया वो कि अपनी जगह से हिला तक नहीं। तभी बेअंत ने उसे चिल्लाकर बोला कि गोली चलाओ। इसके बाद सतवंत ने तुरंत अपनी ऑटोमेटिक कार्बाइन की सभी 25 गोलियां इंदिरा गांधी पर दाग दी। बेअंत सिंह का पहला फायर हुए 25 सेकंड बीत चुके थे और वहां तैनात सुरक्षा बलों की ओर से कोई भी रिएक्शन नहीं आया था। अभी सतवंत फायर कर ही रहा था कि सबसे पहले सबसे पीछे जो चल रहे थे रामेश्वर दयाल ने आगे दौड़ना शुरू कर दिया। लेकिन वो इंदिरा गांधी तक पहुंच पाते कि सतवंत की चलाई गोलियां उनकी जांघ और पैर में लगीं और वो वहीं पर ढेर हो गए। इंदिरा गांधी के सहायकों ने उनके शरीर को देखा और एक दूसरे को आदेश देने लगे। उसी समय बेअंत सिंह और सतवंत सिंह दोनों ने अपने हथियार नीचे डाल दिए। बेअंत सिंह ने कहा, हमें जो करना था हमने कर दिया, अब तुम्हें जो कुछ करना है तुम करो। तभी नारायण सिंह ने आगे कूदकर बेअंत सिंह को जमीन पर पटक दिया। पास के गार्ड रूम में आईटीबीपी के जवान दौड़ते हुए आए और उन्होंने सतवंत सिंह को भी अपने घेरे में ले लिया। हालांकि वहां हर समय एक एम्बुलेंस खड़ी रहती थी, लेकिन उस दिन उसका ड्राइवर वहां से नदारद था। इतने में इंदिरा के राजनीतिक सलाहकार ने चिल्लाकर कार से निकलने के लिए वहां पर आदेश दिया। इंदिरा गांधी को जमीन से आर.के. धवन और सुरक्षाकर्मी दिनेश भट्ट ने उठाकर सफेद एम्बेसडर कार की पिछली सीट पर रखा। आगे की सीट पर धवन, फोतेदार और ड्राइवर बैठे। कार बहुत तेजी से एम्स की तरफ बढ़ी। 4 किलोमीटर के सफर के दौरान कोई भी कुछ भी नहीं बोला। कार 9:32 पर एम्स पहुंची। वहां इंदिरा के रक्त ग्रुप का पर्याप्त स्टॉक था और ये कुछ अच्छी खबर थी। इमरजेंसी वार्ड का गेट खोलने और इंदिरा को कार से उतारने में 3 मिनट लग गए। वहां पर एक स्ट्रेचर तब मौजूद नहीं था। किसी तरह एक पहिए वाले स्ट्रेचर का इंतजाम किया गया। जब उनको कार से उतारा गया तो इंदिरा को इस हालत में देखकर वहां पर जो तैनात डॉक्टर्स थे वो बहुत बुरी तरीके से घबरा गए। इंदिरा के दिल की मामूली गतिविधि दिखाई दे रही थी, लेकिन नाड़ी में किसी तरीके की कोई धड़कन नहीं मिल रही थी। उनकी आंखों की पुतलियां फैली हुई थी, जो संकेत था कि उनके दिमाग को क्षति पहुंची है। अस्पताल में इंदिरा को 80 बोतल खून चढ़ाया गया। अपने अंगरक्षकों द्वारा गोली मारे जाने के लगभग 4 घंटे बाद 2:23 पर आखिरकार इंदिरा गांधी को
मृत घोषित कर दिया गया। हालांकि खुफिया एजेंसियों ने आशंका पहले ही प्रकट कर दी थी कि इंदिरा गांधी पर इस तरह का कोई हमला हो सकता है। उन्होंने ये सिफारिश भी की थी कि सभी सिख सुरक्षा कर्मियों को उनके निवास स्थान से हटा लिया जाए, लेकिन जब ये फाइल इंदिरा के पास पहुंची तो उन्होंने इसे सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि वो एक धर्मनिरपेक्ष महिला हैं और वो ऐसा कभी नहीं करेंगी। उसके बाद ये तय किया गया कि एक साथ 2 सिख सुरक्षा कर्मियों को उनके नजदीकी ड्यूटी पर नहीं लगाया जाएगा। लेकिन 31 अक्टूबर के दिन सतवंत सिंह ने बहाना किया कि उनका पेट खराब है और इसलिए उसे शौचालय के नजदीक तैनात किया गया, जो कि बेअंत सिंह के पास था। इस तरह बेअंत और सतवंत एक साथ तैनात हुए और उन्होंने इंदिरा गांधी से ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लिया। तो ये थी इंदिरा गांधी की मृत्यु की कहानी। किस तरीके से उनके ही विश्वास पात्र गार्ड ने उन्हें गोलियों से भून डाला और इसके बाद जो माहौल था बहुत ज्यादा तनाव वाला हो गया था। पूरे देश में तनाव फैल गया था। लोग विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि आखिर ये कैसे हो गया। आपकी इस विषय पर क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।